हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसपीएम एंड ललंस। आज हम लोग बात करेंगे जेई मेंस फेज़ 2 के नोटिफिकेशन की, जो कि 1 फरवरी को एनटीए ने रिलीज़ किया है। इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को बहुत काम आएगा जब आप एप्लीकेशन भर रहे होंगे फेज़ 2 के लिए, और जेई मेंस के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्प है हमारी तरफ से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन में देख सकते हैं आपको 1 फरवरी को नोटिफिकेशन निकला है, और इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन है। बट अगर मैं इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करूं तो वो मैंने पिन डाउन कर रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको सहूलियत रहे। चलिए देखते हैं क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के। तो सैलिएंट फीचर्स की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है ये जेई मेन सेशन 2 का नोटिफिकेशन है, और उसकी जो डेट फिक्स हुई है वो हुई है 1 अप्रैल टू 8 अप्रैल। दैट मीन्स जैसे अभी अब हमारा जो जेई मेंस हुआ है फेज़ 1 24 से लेके 29 तक, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास जो जेई मेन फेज़ 2 है वो 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक होगा, अलग अलग फेजेस में। ऑफ कोर्स 2 शिफ्ट होंगी हर दिन, सुबह और शाम। तो उसका ज़्यादा डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में मिल जाएगा। चलिए, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एप्लीकेशन का विंडो। दैट मीन्स एप्लीकेशन आपको कब भरनी है। तो ऑफ कोर्स एप्लीकेशन आप 1 फरवरी से लेके 25 फेब तक भर सकते हैं। दैट मीन्स 25 फेब तक आपको पूरा एप्लीकेशन भी भर लेना है और पेमेंट भी कर देना है। पेमेंट का जो लास्ट डेट है और वो है 25 फरवरी। तो 25 फेब के पहले पहले तक अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लीजिए, पेमेंट पूरा कर लीजिए, एग्जामिनेशन की सिटी भर लीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जितना अर्ली भरेंगे उतना फ़ायदा है आपको। अपनी जो भी आप मतलब आपकी चॉइस की जो एग्ज़ाम सिटी है उसको आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए कोशिश करें जितने जल्दी हो पाए उतने जल्दी फॉर्म भर लें, ताकि आपको अपनी चॉइस का सेंटर मिले और आपको कहीं ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। समय भी आपका बचेगा और एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा, क्योंकि अगर किसी और जगह जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस बढ़ जाता है। 1-2 दिन पहले से प्लान करना पड़ता है, रिवीजन उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी आप एप्लीकेशन प्रोसेस को ख़त्म कर लें। जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा आपको 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 मतलब फोकस में रखना पड़ेगा। वो है कि जिन लोगों ने फेज़ 1 दिया है, एक्चुअली 2 टाइप के कैंडिडेट होंगे जो जेई मेन का एग्ज़ाम अभी देंगे फेज़ 2 में। एक वो जिन्होंने फेज़ 1 दे रखा है, एक वो जिन्होंने फेज़ 1 नहीं दिया है, वो सीधा फेज़ 2 में ही अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फेज़ 1 के लोगों के लिए, मतलब जितने भी लोगों ने फेज़ 1 में एग्ज़ाम दिया है, भाई उनको नया एप्लीकेशन नहीं भरना है। उनको अपना प्रीवियस एप्लीकेशन नंबर और प्रीवियस पासवर्ड का ही यूज़ करना है, और फिर से आपको फी पेमेंट कर देना है, एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर लेना है, और आपका फेज़ 2 में काम हो जाएगा। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके 2-2 एप्लीकेशन नहीं होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलती से भी 2 एप्लीकेशन भर देंगे, नया एप्लीकेशन भर देंगे, फेज़ 1 में आपने एक पहले भर रखा था और फेज़ 2 में आप एक नया एप्लीकेशन नंबर भर देंगे, तो भाई वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा। दैट मीन्स आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, आपको डीबार भी किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, समझ जाइए। आपका एप्लीकेशन नंबर एक ही होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपने फेज़ 1 में एग्ज़ाम दिया है तो सेम एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का यूज़ करके फेज़ 2 का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। नया एप्लीकेशन मत खोलिए, नया एप्लीकेशन मत बनाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके 2-2 एप्लीकेशन नंबर हो जाएंगे, और 2 एप्लीकेशन नंबर मतलब साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा, जो कि एक डिसिप्लिनरी एक्शन की तरफ आपको लेके जाएगा। तो याद रखिए, फेज़ 1 वाले लोग खासकर, ये हम लोगों की तरफ से एकदम आपको हिदायत है कि आप एक ही एप्लीकेशन में कंटिन्यू करिए। जो आपका फेज़ 1 का एप्लीकेशन है उसी में फिर से आप लॉगिन करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा फेज़ 2 की एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करने का, फ़ी पेमेंट का कर दीजिए, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नए हैं और फेज़ 2 में नया मतलब पहली बार ही एग्ज़ाम दे रहे हैं जेई मेन 2025, वो लोग नया एप्लीकेशन भरेंगे तो उनको ऑफ कोर्स नया एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इसको आपको सेम लॉगिन के थ्रू ही अप्लाई करना है अगर आप फेज़ 1 में हैं, फेज़ 1 आपने दिया है।
फेज 2 अगर आप नए लोग दे रहे हैं तो आपको फिर नया एप्लीकेशन भरना है। ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल देखना चाहिए। बहुत ही कम समय बचा है, आज 5 तारीख हो गई है, दैट मीन्स 20 दिन का ही विंडो है। आप बिल्कुल कोशिश करिए अर्ली से अर्ली, शुरुआत के ही 15 दिन में ये फॉर्म भर दीजिए ताकि आपको अपने चॉइस वाला सिटी मिले और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में आप बेस्ट से बेस्ट रैंक लेके आए। ऑल द बेस्ट। एसपीएम एंड ललन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जेई मेन फेज 2 के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।